तो आप सबको जोहार। और यहाँ पर आज का ये जो वीडियो है ये स्पेशली बॉयज़ के लिए ही है और वो इस वीडियो को काफ़ी अच्छे से रिलेट भी कर पाएंगे, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा था। तो आप सब ने नोटिस किया ही होगा, खासकर बॉयज़ जब वो टॉयलेट करने जाते हैं। तो बॉयज़ जब टॉयलेट करने जाते हैं, खासकर जो पब्लिक टॉयलेट्स वगैरह होते हैं वहाँ पर जब वो जाते हैं टॉयलेट करते हैं, तो वो आजू बाजू ज़रूर झांकते हैं। क्यों? क्योंकि उनको क्यूरियोसिटी होती है कि पता नहीं कितना लंबा है, कितना मोटा है, कितना बड़ा है। इस वजह से नहीं कि वो जेलस हैं या फिर उनको बहुत ही गुस्सा आ रहा है या फिर उनको अच्छा नहीं लग रहा है कि ऐसा वैसा है, क्योंकि हर लड़के के अंदर एक इनसिक्योरिटी होती है बचपन से, जो उसके दिमाग में एक कचरा भर दिया जाता है कि इतना साइज़ मैटर करता है, इतना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, या फिर हो सकता है कि तुम अपना जो तुम्हारी फीमेल पार्टनर है तुम उसको सेटिस्फाई ना कर सको। तो ऐसी बहुत ही बेकार की जो गार्बेज इन्फॉर्मेशन उसको यहाँ वहाँ से मिल जाती है, उससे वो काफ़ी ज़्यादा मतलब डर जाता है, उसको एक इनसिक्योरिटी होने लगती है, जो कि आम तौर पर हर किसी को होती ही है, यहाँ तक कि मुझे भी है। इसमें कोई बड़ी बात या फिर शर्माने छुपाने जैसी वाली बात नहीं है। अब जब हम सेक्स एजुकेशन पर बात कर ही रहे हैं तो मुझे लगता है कि इस चीज़ पर भी बात करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और ख़ासकर हम मेल्स में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और ये चीज़ मतलब इतना ज़्यादा फैल गया है ना कि लोग ये सोचते हैं कि डिक का साइज़ बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है, पर यहाँ पर देखा जाए तो स्टेमिना ज़्यादा मैटर करता है बजाय डिक के साइज़ के। तो यहाँ पर इस वीडियो का आज इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये है कि डिक साइज़ कितना होना चाहिए, कितना इम्पॉर्टेंट है, डिक साइज़ कितना मैटर करता है हमारी लाइफ में, और कितना साइज़ अगर हो डिक का किसी इंसान का तो वो किसी भी फीमेल पार्टनर मतलब उसकी जो फीमेल पार्टनर होगी उसको वो सेटिस्फाई कर सकता है। तो देखो, अकॉर्डिंग टू ग्लोबल स्टडीज़ ये कहती है, जो पूरी दुनिया में जो स्टडीज़ चली हैं उनके अकॉर्डिंग जो एवरेज जो पीनस का साइज़ यहाँ पर लिखा गया है या फिर बताया गया है वो बताया गया है 4 इंच to 6 इंच, मतलब 4 से 6 इंच के बीच अगर आपका डिक। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो स्टडी की गई है उसमें ये प्रूफ सामने निकल कर आया है कि ऑन एन एवरेज जो डिक का साइज़ होता है पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में वो यहाँ पर 4 इंच से 6 इंच के बीच हो सकता है, और ये नॉर्मल है। ठीक है, आपको ज़रूरी नहीं है कि जो आप स्टोरीज़ वगैरह पढ़ते हो या फिर जो भी आपको पता चलता है इधर उधर से जो इन्फॉर्मेशन मिलती है कि 10 इंच होना ज़रूरी है, 9 इंच होना ज़रूरी है, तभी जो फीमेल पार्टनर है वो सेटिस्फाई हो सकती है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि उतना ही हो तो ही फीमेल पार्टनर जो है वो सेटिस्फाई हो सकती है। तो मेल के अंदर ये जो इनसिक्योरिटी या फिर डर है, जो कि एक्चुअल में डर होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ऑन एन एवरेज हर किसी का ऐसा ही साइज़ होता है। ऐसा नहीं कि सबका किसी का ऊपर नीचे दाएं बाएं ऐसा कुछ नहीं होता है, ऑन एन एवरेज सबका ऐसा ही होता है। तो जब भी जो डिक है वो इरेक्ट हो जाता है तो ऑल ओवर वर्ल्ड का जो एवरेज मैंने आपको बताया वो 4 इंच से 6 इंच के बीच में होता है। वहीं अगर मैं इंडियंस की बात करूं, यानी कि हमारी अगर मैं बात करूं, तो अगर जो डिक है अगर वो इरेक्ट हो जाता है तो नॉर्मल जो साइज़ ऑन एन एवरेज हमें देखने को मिल सकता है, हर किसी में वो देखने को मिलता है 4 इंच to 6 इंच, और ये नॉर्मल है। जो इंडियंस में स्टडी की गई है उसको लेकर जो डेटा सामने आया है वो मैं आपको यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। तो अगर आपका डिक साइज़ जो है वो 4 इंच से 6 इंच के बीच में है तो आप समझ के चलना कि आप नॉर्मल इंसान हो, आप एलियन नहीं हो, या फिर आप एक एक्सेप्शन नहीं बन गए हो कि पता नहीं मेरे साथ क्या हो गया ये वो। आपको वो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। और अगर जो डिक है वो नॉर्मल शेप में रहता है तो उसका जो साइज़ होता है वो 2.5 इंच से 3 इंच के बीच में होता है। तो आपको इस चीज़ को लेकर उतना इनसिक्योर नहीं होना है, डरना नहीं है। और अगर आपका जो डिक का साइज़ है वो 4 इंच से 6 इंच के बीच में है तो आपको समझ के चलना है कि आप नॉर्मल इंसान हो, आपको कोई भी ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और फालतू की जो बकवास लोग आपको सुनाते हैं, बताते हैं, उस पर आपको ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना है। तो मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, और मान के चलना भाई कि नॉर्मली हर किसी का जो डिक का साइज़ है वो इतना ही होता है, बस कुछ कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। तो आपको इन सारी चीज़ों पर उतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका जो डिक साइज़ है वो 4 इंच के आसपास है या फिर उससे ज़्यादा या फिर उसके आसपास है तो दिस इज़ मोर देन इनफ। आपको ज़्यादा दिमाग खटाने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ ये सारी चीज़ें ही इतना ज़्यादा मैटर नहीं करती है। आपकी स्ट्रेंथ भी मैटर करती है, आपको इन चीज़ों को लेकर कितनी ज़्यादा नॉलेज है, आपके पार्टनर के साथ आप कितने ज़्यादा कंफर्टेबल हो, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको फोर प्ले के बारे में पता है कि नहीं, पेनिट्रेशन के बारे में आपको अच्छे से पता है कि नहीं, आपको आउट प्ले के बारे में अच्छे से पता है कि नहीं, ये बहुत सारी चीज़ें जो है वो डिपेंड करती हैं, तभी आपकी जो सेक्सुअल लाइफ है वो अच्छा
हो सकती है। सिर्फ डिक का साइज़ मैटर नहीं करता है, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। ठीक है, तो आपको इन सारी चीज़ों पर ध्यान देना है और इन सारी चीज़ों को लेकर पैनिक भी नहीं होना है और इनसिक्योर तो बिल्कुल भी नहीं होना है। ठीक है, जोहार।